नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज पुरुष और रामायण एक चर्चा का विषय देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बन चुका है। तमाम जगह आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है। उसको लेकर आज सरकार पर भी जनता ने आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया है कि जिस प्रकार की उसमें डायलॉग आए सामने, तो वो कहीं ना कहीं आज सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही जनता है। इसीलिए आज आदि पुरुष और रामायण के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों को सच्चाई से अवगत होना बहुत जरूरी है। भारत में सबसे पहले रामानंद सागर के निर्देशन में रामायण के एपिसोड का प्रसारण दूरदर्शन से किया गया था। 25 जनवरी 1987 से 21 जुलाई 1988 तक दूरदर्शन में सुबह 9:30 बजे रामायण सीरियल आता था। इस सीरियल को देखने के लिए भारत में सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। जिनके घरों में टीवी नहीं था, आसपास के घर में जाकर टीवी देखा करते थे। 1987 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। दूरदर्शन भी सरकारी मीडिया था। सरकार ने सीरियल के प्रसारण की अनुमति दी थी। रामानंद सागर के निर्देशन में इस सीरियल का निर्माण हुआ था। इस सीरियल के लिए शब्दों का चयन रजा साहब ने किया था, जो मुस्लिम धर्म की अनुयायी थे। उन्होंने जिस शब्दों का चयन सीरियल के लिए किया था, वह उनकी प्रमाणिकता जानने के लिए नरेंद्र शर्मा से लगातार चर्चा करते थे। भारत के इतिहास में रामायण के 78वें एपिसोड प्रसारित किए गए। यह इतना लोकप्रिय सीरियल था, इसे देखने के लिए सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित इस रामायण के पन्नों का चयन और उनके संवाद को लेकर जो सतर्कता बरती गई थी, सीरियल में धार्मिक और भावनाओं को धार्मिक आस्थाओं का ऐसा समावेश था। सभी जाति समुदाय के लोग ने रामायण सीरियल को देखकर राम के बारे में जाना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रति जो आस्था बनी, वह आज भी अकल्पनीय है। भगवान राम, बजरंगबली अब हिंदू आस्था में भारतीय जनता पार्टी, संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इत्यादि आस्था के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा आस्थावान लोगों द्वारा आदि पुरुष फिल्म का निर्माण किया गया। भाजपा शासित मुख्यमंत्री ने इस फिल्म के निर्माण में सहयोग दिया। आदि पुरुष के गीतकार और लेखक मनोज मुंशी शुक्ला जन्म से ब्राह्मण हैं। राम और बजरंगबली के प्रति उनकी आस्थाएं अटूट हो सकती हैं। यह माना जा रहा था कि यदि पुरुष फिल्म में भारतीय जनता पार्टी को 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदू आस्थाओं को जगाने यह फिल्म बड़ी भूमिका अदा करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने का मंसूबा बना रही थी। इसके निर्माण और प्रसारण के लिए भाजपा और संघ के आनुवांशिक संगठनों के साथ साथ केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें भी इस फिल्म में प्रमोशन में सहयोग कर रही थी। आदि पुरुष फिल्म प्रदर्शन बड़े जोर शोर से किया गया। बड़े पैमाने पर फिल्म का प्रचार प्रसार हुआ। भाजपा संघ के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी इस फिल्म के प्रमोशन में खुलकर भागीदारी की। पर्दे पर फिल्म प्रदर्शन के बाद अब भी हिंदू संगठन और भाजपा के इससे बचती हुई नजर आ रही है। पर्दे पर फिल्म प्रदर्शन के बाद अब सभी हिंदू संगठन और भाजपा इससे बचती हुई नजर आ रही है। फिल्म का निर्माण, उसके संवाद, उसके पन्नों का काल्पनिक ढंग से जिस तरह से राम, रामायण और बजरंगबली के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी सारे देश में घोर निंदा हो रही है। रामानंद सागर की रामायण सीरियल के संवाद और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ रामायण के साथ उनकी प्रामाणिकता ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया था। वर्तमान में आदि पुरुष फिल्म के निर्माण में जिस तरह से फूहड़ता और अकाल्पनिक ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता मैया और बजरंगबली और रामायण के चरित्र को दर्शाया गया है, उसकी हर जगह निंदा हो रही है। वर्तमान में आदि पुरुष फिल्म के निर्माण में जिस तरह से की गई फूहड़ता और अकाल्पनिक ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता मैया, बजरंगबली और रामायण के चरित्र को दर्शाया गया है, उसकी हर जगह निंदा हो रही है। नेपाल ने भारतीय फिल्मों को दिखाए जाने पर रोक लगा दी गई है।
करणी सेना, राष्ट्रीय हिंदू सेना एवं भाजपा के विधायक और मंत्री भी इस फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक, लेखक मनोज मुदसर शुक्ला भी डायलॉग को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म प्रदर्शन के बाद जो तीव्र प्रति आम जनता के बीच में दिखने को मिल रही है, उसमें यह कहा जा सकता है कि फिल्म ने करोड़ों रुपए की कमाई भले ही कर ली हो। इस फिल्म में प्रसारण से हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और संघ के आनुवंशिक संगठनों को हुआ है। हिंदुत्व को लेकर जो ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ले रखी थी, उसी आम जनता के मन में अब वह आस्था और विश्वास नहीं रहा जो पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी। अब तो लोग रामानंद सागर की रामायण और आदि पुरुष फिल्म की तुलना कर रहे हैं। 1987 में दूरदर्शन से कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस ने रामायण सीरियल के प्रसारण की अनुमति दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। आम लोगों के बीच चर्चा होने लगी है कि भगवान राम, बजरंगबली के प्रति आस्था कांग्रेस की थी। भाजपा तो उनके नाम पर पाखंड फैला रही है। राम और बजरंगबली का नाम लेकर सत्ता के काबिज होने के लिए हिंदुत्व को ढोंग कर रही है। आदि पुरुष फिल्म के प्रदर्शन से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होता हुआ दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ है। सत्ता का मद और अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। संघ और भाजपा नेताओं में यह दिखने भी लगा है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जिस तरह से भाजपा और संघ की चुप्पी साध रखी है, वह एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रही है। इस फिल्म के कारण भाजपा के हिंदुत्व की छवि को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपने हमारी इस खबर को सुना होगा, आगे भी इसी प्रकार से सुनते रहिए। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार। मैं लेता हूं आपसे विदा। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। नमस्कार।